इसमें हम 3 सवालों को जिक्र करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है, फेल वाले होंगे पास? जी हाँ, इसमें पहला मेरा सवाल रहेगा कि फेल वाले होंगे पास। क्या फेल वाले भी हो जाएंगे पास? आपको पता है कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी का नंबर बढ़ेगा तो किसी का नंबर घटेगा। अब जानते हैं कि यहाँ पे एक शिफ्ट और 2 शिफ्ट, अगर किसी का नंबर पहला शिफ्ट में 30 आ रहा है और दूसरा शिफ्ट में 28 आ रहा है, तो 28 आ रहा है यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे हार्ड है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा हल्का है। यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हार्ड के कारण इनका 2 नंबर बढ़ भी सकता है और इनका 2 नंबर घट भी सकता है। तो यहाँ 28 आ सकता है और यहाँ 30 आ सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी आपका जो आंसर की जारी किया गया है उस आंसर की के भरोसा आप न रहिए, क्योंकि आप निराशा मत रहिए, क्योंकि जो लोग 28 भी लाए हैं ना तो उनको भी मौका मिलेगा। ठीक है, वो अगर एमसीक्यू में वो पास हो सकते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही पता कुछ चलेगा कि क्या ये सही है और क्या गलत है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में जब होगा तो नंबर तो आपका बढ़ेगा। अब 32 वालों का 30 हो जाएगा, ठीक है, और 30 वालों को 28 हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, मेरा 3 सवाल है, इसके बाद मैं एक सवाल का चर्चा करता हूँ कि उस सवाल में क्या है। तो फेल वाला होंगे पास, इस सवाल का जवाब तो आप जान गए होंगे। तो इसके बाद वाला सवाल हम देखते हैं कि क्या है। तो उसके बाद वाला सवाल क्या है, हम पढ़ेंगे 100 बिंदु रोस्टर क्या है। जी हाँ, बहुत से आवेदन में जब एप्लीकेशन जब फॉर्म भरे थे तो उस टाइम लिखा रहा था कि 100 बिंदु रोस्टर का पालन किया जाएगा। ये 100 बिंदु क्या है? आप लोग जानते हैं कि आरक्षण किस प्रकार हमारे बिहार में चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आरक्षण की बात करें तो देखिए 50% क्या है जनरल के, है ना, और 26% क्या है ओबीसी के लिए। ठीक है, ऐसे ही शायद 12% और कुछ ऐसे 6% एससी एसटी के लिए ऐसा रखा गया है। विकलांग के लिए 3%। तो देखिए पैनल में अगर जिसका भी नाम ऊपर रहेगा तो आप ये समझिए कि ऊपर से ज्वाइनिंग नहीं होगी। मान के चलिए 1 2 3 4 5, तो ऊपर से लाइन से ज्वाइनिंग नहीं होगी। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ऊपर से ज्वाइनिंग होगी, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 100 रोस्टर का पालन किया जाएगा। 100 रोस्टर के अर्थ हुआ कि पहले ऊपर से 50 को जनरल लिया जाएगा, 26 को ओबीसी लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ऊपर से लिया जाएगा। अगर आप ऊपर से 50 में 51 नंबर वाले आप जनरल होते हैं तो आपका रुक जाएगा। ये नहीं कि आप ऊपर में ही हैं, उससे मतलब नहीं है। आप ऊपर में रहने के बावजूद भी आपका ज्वाइनिंग रुक जाएगा। फिर अगला बार ऐसा होगा तो इसी तरीका से 100 रोस्टर का ज्वाइनिंग आपका लिया जाएगा। यानी कि लाइन से नहीं लिया जाएगा, वो आरक्षण के हिसाब से, जैसे आरक्षण है उसके हिसाब से आपको ज्वाइनिंग का ऊपर से 100 आदमी को वैसे लिया जाएगा और बाकी आगे पीछे करके ज्वाइनिंग हो जाएगा। यानी कि 100 आदमी पे ऐसा शुरू वाला 100 आदमी को पहले ऐसे ही ज्वाइनिंग दे देगा और उसके बाद में आगे पीछे करके अपना लेगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है क्या? तो तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि तीसरा क्वेश्चन मेरा है कि नॉर्मलाइजेशन एक सेटिंग। ठीक है, क्या नॉर्मलाइजेशन एक सेटिंग है? इसमें हम इस बात को हम पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि जैसे कि आप 30 नंबर ला दिए तो यहाँ 2 नंबर घट गया, यानी कि 28 हो गया। किसी का 30 नंबर वाला का 32 हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसे होता है क्योंकि एक शिफ्ट से ज़्यादा होता है ना एग्ज़ाम, तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि किसी शिफ्ट में हल्का आ जाएगा, किसी शिफ्ट में भारी आ जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर ये नहीं कहता है, जैसे कि आप बना रहे हैं, जैसे कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी है और यहाँ कंट्रोल एच। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को कंप्यूटर से मानता है। ठीक है, लेकिन आप लोग पता होना कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। तो ये लोग सी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये सभी को पता होता है, लेकिन ये कुछ लोगों को कम पता रहता है। तो ये दोनों में से अंतर है क्वेश्चन में, क्योंकि कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है। ठीक है, तो इसी तरीका के क्या होता है कि ये कंप्यूटर दोनों को मानती है। तो यहाँ थोड़ा सा ये नॉर्मल मान जाएगा, ये थोड़ा सा हार्ड मान जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ होता है अपने में। वहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसी तरह का तरीका के वो शिफ्ट के बाई शिफ्ट आपका सभी नंबर जोड़ के एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज निकालने के बाद से आपका ये सिलसिला आपका चलते रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट आपको इसी महीना में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कि ये TCS कंपनी एग्ज़ाम ले रही है, ठीक है। TCS कंपनी एग्ज़ाम ले रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि TCS कंपनी में किसी प्रकार का धांधली नहीं होता है, क्योंकि TCS जो होता है ना वो सिक्योर के साथ काम करती है, सिक्योर के साथ काम करती है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप बिल्कुल धांधली के ना बराबर होता है, बिल्कुल धांधली नहीं होता है। हाँ, अगर बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में अगर बात करते हैं कि पदाधिकारियों का ने इधर उधर कर ले तो वो बात अलग है, लेकिन हम जहाँ तक हम बोल रहे हैं कि TCS अगर ये रिजल्ट बना के दे रहा है तो आपको किसी प्रकार का 100 में 100% धांधली नहीं होगा, बिल्कुल धांधली नहीं होगा। आपका रिजल्ट जो एक्चुअल होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन में इधर उधर होगा तो आपका अगर पदाधिकारी जो होगा इधर उधर करेंगे, लेकिन आशा करते हैं कि पदाधिकारी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन जो होता है ये भी TCS बना के ही रिजल्ट बना के अपना देगा, ठीक है। TCS जो है अपना रिजल्ट बना के ही देगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।